कलेक्टर पर 3 करोड़ के आरोप में एक बड़ा मामला। आनंदपुर ट्रस्ट के प्रवक्ता बोले नहीं कि हमने कोई शिकायत। देखा जाए तो बीते 3 दिनों से अशोकनगर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में आनंदपुर ट्रस्ट चर्चा में है। और जब इस पूरे मामले में आज आनंदपुर ट्रस्ट पर जाकर स्वदेश समाचार ने बारीकी से बात की तो यहाँ एक मामला निकल के सामने आया, जिसमें ट्रस्ट के प्रवक्ता कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी भी तरह की पीएमओ में शिकायत नहीं की गई है। साथ ही साथ इस ट्रस्ट के जो वीडियो वायरल प्रदीप अहरवार द्वारा की गए उनको लेकर बताया गया कि सालों पुराना वीडियो है और उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अन्य वीडियो को लेकर यह महात्मा मामले को टाल मटोल करते नजर आए। लेकिन एक बड़ी बात है निकल के सामने आई है कि स्पष्ट तौर पर ट्रस्ट का कहना है कि उनके द्वारा तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह की किसी भी तरह की कोई पैसों की शिकायत नहीं की गई और ना ही कलेक्टर द्वारा किसी तरह के पैसे उनके ट्रस्ट से मांगे गए हैं। देखिए क्या बोले महात्मा कुलदीप सिंह। देखिए, ऐसा कोई भी मांग हमारे से नहीं की गई। ये तो वायरल हुआ है मैसेज, इसका हमें ज्ञान नहीं है कि किसने वायरल किया है। बाकी हमारे ट्रस्ट से उन्होंने कोई मांग नहीं की और ना ही हमने कोई शिकायत की। दिनों से अशोकनगर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में आनंदपुर ट्रस्ट की चर्चा है। आनंदपुर ट्रस्ट की चर्चा की यदि बात की जाए तो पहला एक मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा 3 करोड़ रुपए रिश्वत में मांगने की एक शिकायत पीएमओ ऑफिस में की गई है। और पीएमओ ऑफिस में शिकायत के बाद कल शाम को होते होते कलेक्टर आदित्य सिंह का स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया। तो एक बड़ा एक्शन सरकार ने लिया और उसके बाद न केवल कलेक्टर को बदल दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में जब आनंदपुर ट्रस्ट के जिम्मेदार महात्माओं से इस पूरे मामले में बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत पीएमओ ऑफिस में नहीं की गई है। और जो वीडियो एक मैसेज वायरल किया गया, वो मैसेज वायरल के बाद एक्शन लिया गया। तो एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है कि आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा कलेक्टर आदित्य सिंह की किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई थी और उस किसी व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई है। अब ये महात्माओं को ये नहीं पता कि किस व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई है। तो एक बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया है कि आखिर वो कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस तरह आनंदपुर ट्रस्ट के नाम लेकर पीएमओ ऑफिस में शिकायत की गई है, या फिर सिर्फ ये हवाई बातें थी कि आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा ये शिकायत की गई है। साथ ही साथ जो कांग्रेस नेताओं द्वारा वीडियो वायरल की गए हैं उन वीडियो वायरल के बारे में महात्माओं के द्वारा बताया गया, जो यहाँ के स्पीकर्स के तौर पे काम करते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी जो वीडियो है वो लगभग 15 साल पुराना है और उस मामले में जिम्मेदार जो भी आरोपी महात्मा थे उन पर न केवल एफआईआर की गई थी बल्कि इस आनंदपुर ट्रस्ट से उनको बाहर का रास्ता बरसों पहले दिखा दिया गया। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एनडीटीवी की जो ग्राउंड रिपोर्ट में निकल के सामने आया वो ये है कि एक तो कलेक्टर आदित्य सिंह के द्वारा जो भी रिश्वत का एक मामला सामने आया था उसे आनंदपुर ट्रस्ट के जिम्मेदार महात्माओं के द्वारा पूरी तरह से नकारा गया। साथ ही साथ जो वीडियो वायरल किए गए हैं उनको पुराना बताया गया और इस पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने की एक साजिश इन महात्माओं के द्वारा बताया गया। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह आनंदपुर ट्रस्ट के नाम पर जो पीएमओ ऑफिस में शिकायत की गई है उस पर जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह इतने बड़े आनंदपुर ट्रस्ट के नाम से एक शिकायत करता है। अब ये पूरा मामला देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की गई शिकायत पर पूरे मामले में कितना गंभीरता दिखाते हैं और ये पूरा मामला निकल कर सामने भी आना चाहिए कि आखिर इतने बड़े ट्रस्ट के नाम पर किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है।